गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 12th हिंदी और इंग्लिश मीडियम। हिंदी में इस बार आपकी चल रही है आरोह भाग 2। इस तरह से 2 बुक हैं आपकी। पहली अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये है आरोह भाग 2। इसमें है आपका गद्य खंड, और गद्य खंड में पहला चैप्टर है भक्तिन। भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा के बारे में हम सब जानते हैं। महादेवी वर्मा जो हैं, उन्होंने इसे एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र में इस चैप्टर को लिखा हुआ है। तो किस तरह से उन्होंने अपनी यादों को यहाँ पर रिपीट किया है या उन्हें दोबारा याद किया है। तो भक्तिन जो एक शीर्षक है इस चैप्टर का, वो कौन है, क्या है और क्यों उन्होंने उसे इतना महत्व दिया है। तो भक्तिन एक गांव में रहने वाली लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है, और वो उसकी माँ सौतेली है, इसीलिए उसका बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। और जहाँ उसकी शादी होती है वहाँ भी सास ससुर जेठ जेठानियाँ, उनके बच्चे सभी हैं, और वो सबसे छोटी बहू बनकर उस घर में जाती है। वहाँ जाकर उसे प्रत्येक काम करना रहता है क्योंकि वो छोटी है। अब जब उसके बच्चे होते हैं तो उसकी बेटियां होती हैं। हमें ये अच्छे से मालूम है कि पहले के समय में बेटे होना और बेटियां होना कितना सास ससुर फ़र्क करते थे। तो जेठानियों के चूँकि बेटे हैं, सास के खुद 3 बेटे हैं, और भक्तिन के या लक्ष्मी जिसका नाम था, बाद में इसका नाम भक्तिन हुआ, महादेवी जी ने दिया। तो लक्ष्मी जो है उसके 2 बेटियां होती हैं। और बेटियां जब होती हैं, चूँकि एक तो बेटियां ऊपर से वो सुंदर भी नहीं होती हैं, तो इस तरह से जो जेठानी हैं और सास है वो उससे ज़्यादा महत्व नहीं देती हैं। दिन भर वो घर का काम करती है, खेत खलिहान का काम करती है, और सारे गोबर उठाना, घर की सफाई करना, सारे काम उसे करने होते हैं। पति उसका जो है वो ज़रूर उसे प्यार करता है, अच्छे से रखता है, लेकिन परिवार में चूँकि उसकी लड़कियां हैं इसलिए उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, एक बेटी की शादी करती है, लेकिन उसके उपरांत ही वो जो उसका भाग्य है उसे साथ नहीं देता, या जो भी है उसका पति गुजर जाता है, शांत हो जाता है। अब उसके ऊपर और दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब तो घर में और कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। पति के जाने के बाद वो सारा काम अपने ऊपर ले लेती है। क्योंकि वो पहले से भी खेत खलिहान का काम करती थी तो उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। उसकी बेटियां और वो मिलकर काम करती हैं, और इस तरह से वो धन का उपार्जन भी अच्छे से कर लेती हैं। अनाज उगाना, सभी कुछ कार्य करना वो अच्छे से कर लेती हैं। बेटियों की शादी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो धन का संग्रह कम होता चला जाता है। और एक दिन जो महाजन है गांव का, वो उसका भी लगान पटा नहीं पाती है, चुका नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो महाजन है वो उसे दिन भर धूप में खड़ा रखता है लक्ष्मी को, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अपमानित अपने आप को महसूस करती है। अब चूँकि जब वो अपमानित महसूस करती है तो उसे लगता है कि अब मेरा इस गांव में रहना मुमकिन नहीं है, ये वो निश्चय कर लेती है। लेकिन दूसरा ही दुर्भाग्य उसके साथ और क्या होता है कि उसकी जो बेटी है जिसका उसने विवाह कर दिया है, कुछ समय पश्चात उसका भी पति गुजर जाता है, जिससे कि सास और जो जेठानियां हैं वो उसे और ताने देने लगती हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी।
और अब वो लोग जो जेठानी हैं उसके जो बेटे हैं वो प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह से इस लड़की की शादी जो है वो अपने किसी परिचित से करवा दी जाए, जिससे कि इसकी जो धन दौलत है, इसकी जो खेत खलिहान है वो हम अपने नाम करवा सकें। और वो ऐसा ही करते हैं, एक तीतर पकड़ने वाला, तीतर उड़ाने वाले इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ जो उनका परिचित भी है, उसके साथ वो विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन लड़की और लक्ष्मी जो दोनों मना कर देती हैं। अब वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। वो एक साजिश रचते हैं जिसके तहत वो जो तीतर उड़ाने वाला लड़का है उसे वो उस लड़की के रूम में पहुंचा देते हैं। और पहले के समय में आप जानते हो कि अगर एक कमरे में या एक रूम में दो लड़की और लड़के मिलें तो लांछन लगने लगता है। तो इसीलिए वहाँ के सरपंचों को बुलाया जाता है, पंचों को बुलाया जाता है कि ऐसा इस लड़की ने किया है, उसके ऊपर लांछन लगा दिया जाता है, और जिससे कि पंचों के कहने पर फिर उस लड़की को उसी लड़के के साथ विवाह करना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो लक्ष्मी सहन नहीं कर पाती है, बहुत अपने आप को अपमानित महसूस करती है, और इसके कारण वो गांव छोड़कर शहर जाकर वहाँ पर कुछ काम करना चाहती है। और वो अपना शहर पहुँच जाती है, और जब वो शहर पहुँचती है तो उसकी मुलाकात महादेवी जी से होती है। महादेवी जी के यहाँ जाकर वो उनसे काम मांगती है कि मैं सभी काम आपका कर दूंगी, आप सिर्फ मुझे अपने यहाँ पनाह दे दो। महादेवी जी भी उससे नाम पूछती हैं, क्योंकि वो अपना नाम बताती नहीं है। लक्ष्मी किसी को अपना नाम नहीं बताती है, चूँकि लक्ष्मी के जैसा उसके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं, ना उसके पास सुख समृद्धि ऐसा कुछ उसने देखा। लेकिन वहाँ पर महादेवी जी को वो अपना नाम बताती है, और एक शर्त भी रखती है कि आप कभी किसी को ये नहीं कहेंगे कि मेरा नाम लक्ष्मी है। अब महादेवी जी भी मान जाती हैं, और चूँकि उसकी वेशभूषा, गले में वो मालाएं पहनी हुई है, सन्यासिन जैसी रहती है, तो वो उसका नामकरण कर देती हैं और उसका नाम भक्तिन रख देती हैं। अब चूँकि भक्तिन, उसे तो काम करना था, दिन रात वो महादेवी जी की सेवा करने लगती है। महादेवी जी को वो खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, सभी उनका काम करने लगती है। चूँकि वो रहने वाली तो गांव की है, महादेवी जी को उसका खाना पसंद नहीं आता है। मोटी मोटी रोटियां, जली हुई सब्जी, दाल भी उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन वो अभी अपनी गलती मानती नहीं है। महादेवी जी को उसकी भी वो अच्छाई बताती है कि क्या ज़रूरत है सब्जी, अगर दाल है तो सब्जी खाने की, दाल ही मैंने इतनी अच्छी बनाई है। लेकिन महादेवी जी चूँकि उससे प्यार भी करती हैं और वो भी महादेवी जी का बहुत ध्यान रखती है, तो धीरे धीरे वो उसकी बहुत ही स्नेही बन जाती हैं। अब महादेवी जी जो है वो बहुत ध्यान रखती महादेवी जी का, वो लिखाई करती हैं, अपने साहित्य लिखती हैं, तो रात भर उनके साथ वो जागती है। उन्हें पेन उठा कर देना, कॉपी उठा कर देना, अनपढ़ है लेकिन वो उनका पूरा ध्यान रखती है। अब एक बार जो है शहर में अकाल जैसा पड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो वो बहुत महादेवी जी को मनाती है कि आप मेरे गांव चलिए, वहाँ पर मैं आपकी सारी सुविधाएं आपको जुटा दूंगी, आपका बहुत ध्यान रखूंगी। पैसे की अगर कमी आ रही है तो मेरे पास वहाँ पर पैसा भी मैंने छुपा कर रखा हुआ है। इस तरह से वो महादेवी जी को मनाती है कि गांव मेरे साथ आप चलिए। लेकिन महादेवी जी मानती नहीं है, कहती हैं नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगी, शहर में ही रहूंगी, तुम गांव चली जाओ। लेकिन वो कहाँ महादेवी जी को छोड़कर जाना चाहती है, वो भी महादेवी जी को छोड़कर नहीं जाती है। और इसमें अंत नहीं बताया है कहानी में, ये बताया है कि दोनों एक दूसरे के बिना रहना उनका असंभव जैसा लग रहा था, और अंत में जो है वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती हैं। ना महादेवी जी उसे छोड़ना चाहती हैं, और भक्तिन वो तो उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। यहाँ तक कि भक्तिन की बेटी जमाई भी आते हैं कि आप यहाँ से घर चलो, अब जितना करना था अब आपने कर लिया, लेकिन वो उनके साथ भी जाने से इनकार कर देती है। और अंत समय में भी लास्ट तक वो एक दूसरे के साथ बनी रहती है।
तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि भक्तिन जो है किस तरह से उसका नामकरण हुआ, महादेवी जी ने किस तरह से उसका नामकरण किया, उसकी जीवन की व्यथाएं क्या थीं, किस तरह से वो शहर आई, है ना। तो इस तरह से आपको इसका सारांश समझ में आ गया है भक्तिन का। इसके प्रश्न उत्तर आप कर लें लिंक खोलकर, और अगर नहीं समझ में आएंगे तो लिंक भेज दी जाएगी। चलिए धन्यवाद। आगे अपन अगला चैप्टर फिर मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।